अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कमेटी चौक में मौजूद हैं, हर तरफ पुलिस है और जो पुल है, मेट्रो का पुल है, उसके ऊपर भी पुलिस मौजूद है जो कि शेलिंग के लिए तैयार है। उसके अलावा गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं। इस वक्त आपको कमेटी चौक के मनाज़िर दिखा रहे हैं। भाईजान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पुलिस हर तरफ मौजूद है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के हथकंडों से कुछ नहीं होगा। हम 5-6 बंदे आए थे लाहौर से, मेरे 4 लोग जो हैं वहाँ पे गिरफ़्तार हो गए हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बाकी मैं फिर भी जो है ना उम्मीद नहीं हूँ। लोग गए हुए हैं उन्हें छुड़ाने के लिए। मुझे 1-2 लोगों ने वादा किया है कि हम उनको लेकर आते हैं, वकला की टीम गई है। बाकी मुझे ये बताएं, ये पुरअमन एहतजाज है, कोई वो धरना नहीं है, कोई जलसा नहीं है, पुरअमन एहतजाज है। क्या हम इतने भी पाकिस्तानी नहीं हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज का हक़ दिया जाए? क्या कर रहे हैं हम यहाँ? कौन सा अमन को ख़राब कर रहे हैं? आप जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को घरों से उठाएं, आप चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करें, आप लोगों की बहू बेटियों को उठाएं, आप इज़्ज़त दरी करें, और हमें ये भी हक़ नहीं कि हम उस पर रो सकें, हम उस पर मातम कर सकें, हम उस पर एहतजाज कर सकें, हम आपसे फरियाद कर सकें, हम अपने हकूक़ आपसे मांग सकें, हम आपसे कह सकें कि जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। इतना तो हक़ दें हमें। मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि जब सांसें बंद कर दी जाती है ना किसी की, तो फिर वो पूरे ज़ोर से हाथ छुड़ाता है। इस हद तक ना ले जाएं आवाम को। जो आइनी डाका मारने की कोशिश की जा रही है, क्या कहते हैं वो? क्योंकि अब 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट डू एंड डाई सिचुएशन है और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि 2 नंबरी किसी किस्म की जाए। ये गिरफ्तारियों से नहीं रुकेगा। आइनी तरमीम गिरफ्तारियों से नहीं होगी। हमारी लाशों पर से गुजर कर जाना होगा आइनी तरमीम करने, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आइनी तरमीम पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। मुझे आप बताएं, कल को कोई भी मुझे उठा लेगा, वो आर्मी की अदालत में मेरा मुकदमा चलाएगा, कोई पूछने वाला नहीं, दलील क्या है, हक़ाइक़ क्या है, सबूत हैं भी कि नहीं। क्या हम ये कौम ये बर्दाश्त कर सकती है? चले खान को छोड़ दे आप, 75 बहारें देख ली उसने ज़िंदगी की, हर वक्त देख लिया उसने, सुकून की ज़िंदगी भी गुजारी, अपर लेवल दुनिया में। आज मैं कहता हूँ कि चीज़ें उसकी मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला ने उसको किसी का मोहताज नहीं छोड़ा। ख़बर उसकी मोहताज है, अखबार उसकी मोहताज है, शोहरत उसकी मोहताज है। उसे कुछ हो भी जाएगा तो क्या, ज़िंदगी उसने गुजारी। आप आर्मी अदालत में उसे उसका कोर्ट मार्शल कर दे, उसको सज़ाए मौत दे दे, वो अपनी ज़िंदगी जी चुका। ये मुझे सोचना है, कल को ये मेरे साथ भी हो सकता है। आज जो ये आइनी तरमीम कर रहे हैं उनके साथ भी हो सकता है। क्या उन्हें किसी ने लिख कर सिग्नेचर करके दिए हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? कल को हो सकता है वो भी तंग आ जाए अमेरिका से, वो भी आज़ादी का ऐलान कर दे, तो फिर उनके साथ भी ये होगा। वो गैरत किसी की भी जागना कोई बड़ी बात तो नहीं है। हम फिर भी जो मर्जी है कलमा तो पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, यही तो बगावत है, यहीं से तो बगावत शुरू हो जाती है, जब हम कलमा पढ़ते हैं। क्योंकि कलमा क्या कहता है? अल्लाह कहता है अगर तुम मुझसे डरते हो तो आप किसी से नहीं डरते। तो मेरे लिए अब फैसला करना, मैं किससे डरूँ? मैं ये छोटी सी दुनिया से डरूँ, छोटी सी तकलीफ़ों से डरूँ, छोटी सी मौत से डरूँ जिसका मुझे पता है कि बिल आखिर मैंने मर जाना है, या फिर मैं कादरे मुतलक से डरूँ जहाँ से कोई खलासी नहीं है, जहाँ से कोई आज़ादी नहीं है। आज अगर मैं यहाँ पर खड़े, जो कैमरे के पीछे लोग खड़े हैं जो सामने नहीं आना चाहते, उनसे एक एक से सवाल करें आप। फ़िरौन के लोग, दौर के चंद लोगों के नाम बताएं, 2 लोगों के सिवा किसी को नाम याद नहीं। एक फ़िरौन और दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम, और बाकी भी तो भेड़ बकरियां उस वक़्त भी थी। क्या इंसान कारोबार करने के लिए आया है? बच्चे पैदा करने के लिए आया है इस दुनिया में? क्या यही काम करने के लिए इंसान को पैदा किया गया है? अगर यही काम करना होता तो जानवर भी थे। हमें सोचना है कि हमें पैदा क्यों किया गया। हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमें पैदा किया गया। आज हमारे सामने एक बंदे को नाहक गिरफ्तार कर लिया जाता है और हम खामोश तमाशाई बने बैठे खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। और अगर कोई पूछे तो कहते हैं अगर हम आवाज़ उठाते तो हमें भी धर लिया जाता।
میں شریف آدمی اور اس کو شرافت کہتے ہیں؟ یہ بزدلی کے سوا کچھ نہیں، یہ شرافت نہیں ہے۔ اگر اس کو شرافت کہتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین شریف نہیں تھے؟ حضرت عمر فاروق شریف نہیں تھے؟ حضرت امیر حمزہ شریف نہیں تھے؟ وہ جس عورت کو یہاں سے چیر دیا گیا وہ شریف نہیں تھی؟ جس کو بچے کے سمیت دیکھتے ہوئے اس میں گھی میں ڈال دیا گیا وہ عورت شریف نہیں تھی؟ شرافت کس کو کہتے ہیں پہلے تو اس کا فیصلہ ہو جائے۔ مجھے ایک پولیس والا گالی دیتا ہے، میرا کیا زور ہے؟ دینے دو اس کو گالی، کیا اس سے میری شرافت ختم ہو جائے گی؟ اور یار شرافت اس وقت ختم ہوتی ہے جب میں کسی کو گالی دوں۔ میں نے تو اس طرح دین کو دیکھا ہے، جب تک میں گالی نہیں دوں گا میری شرافت باقی ہے۔ وہ میرے کپڑے اتارے، وہ مجھے ننگا کرے، وہ میری چیر دے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کو جو کرنا ہے کر لے، اس سے شرافت ختم نہیں ہوتی۔ بس آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا میں شریف آدمی، میرا ان چیزوں سے کوئی کام نہیں ہے۔ بھائی آپ شریف نہیں ہو، سوری ٹو سے آپ بزدل ہو، بزدل ہو، بزدل ہو، اور روز محشر کے دن آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں لکھ کر دیتا ہوں، سگریچر کر کے دیتا ہوں، جاؤ لاؤ تمام علماء کو، میں یہ فتویٰ جاری کر رہا ہوں، آئیں مجھے چیلنج کریں۔ وہ کہتے ہیں ہماری یہ اسلامی حکومت ہے۔ حسین نے کس کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تھا؟ یزید کون تھا؟ ہم سے زیادہ کلمہ آتا تھا اس کو، ہم سے زیادہ قرآن مجید آتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بات جہاں حق اور باطل کی آ جائے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا سامنے والا کلمہ پڑھتا ہے۔ میں لوگوں سے اتنا کہتا ہوں، 72 گھنٹے ہیں، میں یہ 72 گھنٹے اگر تم نے مزاحمت نہ کی تو ساری زندگی تم مزاحمت نہیں کر سکو گے، پھر ساری زندگی تمہیں مفاہمت کرنا پڑے گی، ساری زندگی آپ کو جوتے کھانا پڑے گی۔ مجھے کہتے ہیں کہ تو کون سا سیاستدان بنے گا، کون سا ایم پی اے بنے گا، کیوں یہ تقریریں کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ظلم کیا سیاستدانوں پر ہوتے ہیں؟ یا ایک بندے سے پوچھو، جب انہیں پولیس والے روکتے ہیں تو پہلے گالی دیتے ہیں، کیسا نہیں ہے؟ بعد میں پوچھتے ہیں آپ کا جرم کیا ہے، اوے کر کے آواز دیتے ہیں۔ اس وقت کہاں ہوتی ہے ہماری شرافت؟ اس وقت کہاں ہوتی ہے ہماری عزت؟ جب میری بہو بیٹی کو، بہن کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ ابھی تو چلے سیاسی مسئلہ ہے، آپ ویسے راہ چلتے ہوئے پولیس کو اگر آپ کو ہراساں کرنا مقصود ہو تو آپ کو ایسے ہی روک لیتے، اوے ادھر آئے، یہ ہے ان کا لہجہ۔ میں دبئی رہا ہوں، وہ صدیق کہہ کر بلاتے ہیں۔ جب تک آپ ان کا قانون نہیں توڑیں گے تب تک آپ کو وہ آواز بھی نہیں دیں گے۔ ایسا پاکستان چاہیے مجھے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے ان سے جو ہمارے فیصلے کرتے ہیں کہ اگر ڈالر نہیں آئیں گے پاکستان نہیں چلے گا۔ بھائی ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے، ہماری لاشیں گرا دو۔